क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को टेक्स्ट किया और 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया और उन 2 घंटों में आपका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि आपको लगने लगा जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। अब बार बार उनका लास्ट सीन चेक करते हो, बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश करते हो और अंदर ही अंदर एक ऐसी बेचैनी होती है जिसे आप किसी को बता भी नहीं सकते। और वही दूसरी तरफ, क्या आप उन लोगों में से हो जो जब किसी के बहुत करीब आने लगते हैं, जब कोई उनसे बहुत ज्यादा प्यार जताने लगता है तो अचानक उनका दम घुटने लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी फ्रीडम छिन रही है और वो बिना किसी वजह के सामने वाले से दूर भागने लगते हैं, उनके कॉल्स इग्नोर करने लगते हैं। हम सब इन सिचुएशन से गुजरते हैं और पता है सोसाइटी हमें क्या कहती है। अगर आप पहले वाले हो तो लोग कहेंगे तुम बहुत नीडी हो, तुम ऑब्सेसिव हो, और अगर आप दूसरे वाले हो तो लोग कहेंगे तुम पत्थर दिल हो। लेकिन आज मैं आपको बताने आई हूँ कि आप में से कोई भी गलत नहीं है। आमिर लेविन और रेचल हेलर की एक कमाल की किताब है अटैच्ड। ये बुक एडल्ट रिलेशनशिप्स की पूरी साइकोलॉजी को बदल कर रख देती है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक के जरिए आपके दिल के उन जख्मों और पैटर्न्स को डीकोड करेंगे जो शायद आप खुद भी नहीं समझ पाए। मैं वादा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप जब आईने में खुद को देखोगे तो आपको खुद से नफरत नहीं बल्कि खुद पर तरस और प्यार आएगा। तो आराम से बैठिए और इस गहरी जर्नी में मेरे साथ चलिए। नंबर 1, द बायोलॉजिकल ट्रूथ, वी आर वायर्ड टू डिपेंड। चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ को बेनकाब करते हैं जो आजकल का इंटरनेट और सेल्फ हेल्प गुरुज हमें बेच रहे हैं। हर जगह एक ही ज्ञान है, हाइपर इंडिपेंडेंट बनो, किसी पर डिपेंड मत रहो, पहले खुद से पूरा प्यार करो तभी कोई और तुमसे प्यार करेगा। अटैच्ड बुक कहती है ये बिल्कुल बकवास है। इंसान एक सोशल एनिमल है और हमारी बायोलॉजी हमें अकेले रहने के लिए अलो नहीं करती। एवोल्यूशन के चक्कर में हजारों साल पहले जब हम जंगल में रहते थे तब अकेला रहने का मतलब था मौत। अगर आप अकेले हो तो आपको कोई भी जंगली जानवर खा जाएगा। इसलिए हमारे ब्रेन में एक सिस्टम फिट हुआ जिसे कहते हैं अटैचमेंट सिस्टम। इसका काम सिर्फ एक था, अपने उस खास इंसान के पास चिपके रहो ताकि आप जिंदा रह सको। आज के ज़माने में कोई शेर या चीता तो हमें नहीं खाएगा, लेकिन हमारा ब्रेन आज भी वही पुराना है। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है तो आपके ब्रेन का वही सर्वाइवल बटन दब जाता है। ऑथर ने इसको द डिपेंडेंसी पैराडॉक्स कहा है। इसका मतलब समझिए, जब आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, जो आपके लिए एक सिक्योर बेस बन जाता है, तब आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि आप दुनिया में अकेले निकलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। इंडिपेंडेंस डिपेंडेंसी के रास्ते से ही आती है। किसी पर डिपेंड होना कमजोरी नहीं, ह्यूमन नेचर है। नंबर 2, द 3 आर्किटाइप्स ऑफ लव, अपना स्टाइल पहचानिए। अब बात करते हैं इस बुक के सबसे बड़े कोर कंसेप्ट की। हम सबका रिलेशनशिप्स में बिहेव करने का एक फिक्स्ड स्टाइल होता है। इन्हें अटैचमेंट स्टाइल्स कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा और खुद से पूछिए कि आप इनमें से कौन से वाले हैं। नंबर 1, द एंग्शियस अटैचमेंट। नंबर 1, द एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, द विजिलेंट प्रोटेक्टर। पहले आते हैं एंग्शियस लोग। दुनिया में लगभग 20% लोग ऐसे होते हैं इनका जो रिजेक्शन डिटेक्टर होता है ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इन्हें हमेशा लगता है कि सामने वाला इनका साथ छोड़ देगा या अब उनका प्यार कम हो गया है। अगर पार्टनर ने थोड़े ठंडे ढंग से बात की तो इनका दिमाग हर तरह के बुरे ख्याल सोचने लगता है, और जब इनका डर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये करते हैं प्रोटेस्ट बिहेवियर। प्रोटेस्ट बिहेवियर क्या है? बार बार कॉल करना या बिल्कुल साइलेंट हो जाना ताकि सामने वाला उन्हें मनाए। जानबूझकर लेट रिप्लाई करना, गुस्से में ब्लॉक कर देना या पार्टनर को जेलस फील करवाना। ये लोग बुरे नहीं हैं, इनका दिल बहुत गहरा होता है, ये बहुत केयर करते हैं, बस इनका तरीका ऐसा होता है जो डर की वजह से टॉक्सिक हो जाता है। नंबर 2, द अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, द गार्डेड फोर्ट्रेस। दूसरे होते हैं अवॉइडेंट लोग। ये दुनिया में लगभग 25% है। इनका मूल मंत्र होता है मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मैं अपनी इंडिपेंडेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब कोई इनके बहुत क्लोज आने लगता है तो इनके अंदर एक अलार्म बज जाता है, डेंजर, ये तुम पर कब्जा कर लेगा, ये तुम्हें हर्ट कर देगा। और ये लोग यूज करते हैं डीएक्टिवेटिंग स्ट्रेटजीज, यानी दूर भागने के बहाने, जैसे
अपने पार्टनर में छोटी-छोटी कमियाँ निकालना, उसका हँसने का तरीका अच्छा नहीं है या वो बहुत बोलती है, पुराने एक्स को याद करना और सोचना कि काश मैं उसके साथ होता, वो परफेक्ट थी, या फिर बातें शेयर करना बंद कर देना और वर्कहॉलिक बन जाना। इनके बारे में एक ह्यूमनिस्टिक सच समझो, ये पत्थर दिल नहीं है। शायद बचपन में जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, तो उनके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने बचे हुए डर से सीख लिया कि किसी पर डिपेंड होना गुनाह है, इसलिए उन्होंने अपने दिल के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली है। नंबर थर्ड, द सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, द सेफ हार्बर। और तीसरे होते हैं सिक्योर लोग। लगभग 50% ये लोग रिलेशनशिप्स के मामले में खुशकिस्मत होते हैं। इन्हें इंटीमेसी से डर नहीं लगता और ना ही ये हर वक्त रिजेक्ट होने का डर में जीते हैं। अगर इनका पार्टनर बिजी है तो ये शांति से अपना काम करते हैं। अगर कोई लड़ाई होती है तो ये गेम्स नहीं खेलते, सीधे बैठकर बात करते हैं। ये अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। नाउ नंबर थर्ड, द एंग्शियस अवॉइडेंट ट्रैप, द ट्रेजिक डांस। अब आते हैं उस मोड़ पर जो शायद आप में से 80% लोगों की कहानी है। एक अजीब सा इत्तेफाक है इस दुनिया में। एंग्शियस लोगों को हमेशा अवॉइडेंट लोग ही पसंद आते हैं और अवॉइडेंट लोगों की तरफ एंग्शियस लोग ही खींचे चले जाते हैं। इसको बुक में कहा गया है द एंग्शियस अवॉइडेंट ट्रैप। ये एक ऐसा टॉक्सिक ट्रैप है जो शुरू तो बहुत खूबसूरत होता है पर ख़त्म दोनों की तबाही पर होता है। सोचिए, एक एंग्शियस लड़की है और एक अवॉइडेंट लड़का है। शुरुआत में लड़के ने बहुत चेज किया, लड़की को लगने लगा कि वाह, यही मेरा सोलमेट है। पर जैसे ही दोनों क्लोज आए, लड़के के अंदर का अवॉइडेंट डर जाग गया। वो थोड़ा पीछे हटा, उसने कॉल्स कम कर दिए। अब लड़की के अंदर का एंग्शियस डर जाग गया, क्या मैं गलत हूँ, क्या वो मुझे छोड़ रहा है। उसने और ज़्यादा कॉल और टेक्स्ट करना शुरू किया। लड़की ने जितना चेज किया, लड़के को उतना ही सफोकेशन हुआ और वो और दूर भाग गया। और यहाँ पैदा होता है द रोलर कोस्टर रोमांस का भ्रम। जब अवॉइडेंट दूर भागता है तो एंग्शियस का डर पीक पर होता है और अचानक किसी दिन जब अवॉइडेंट वापस आता है और थोड़ा सा प्यार दिखाता है तो एंग्शियस को एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक हाई मिलता है। हम अक्सर इस एंजाइटी और इस रिलीफ के रोलर कोस्टर को असली प्यार समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं अगर इस रिश्ते में इतनी तड़प है, इतना दर्द है, तो प्यार भी उतना ही गहरा होगा। लेकिन अटैच्ड बुक हमें सिखाती है एंजाइटी इज नॉट पैशन। रिश्ता एक गहरा समुंदर होना चाहिए जहाँ शांति हो, कोई ऐसी राइड नहीं जो आपको हर वक्त उल्टी करने पर मजबूर कर दे। द पाथ टू हीलिंग, सिक्योर कैसे बने? तो सोल्यूशन क्या है? क्या हम हमेशा इस ट्रैप में फंसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। बुक हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और कंपैशनेट रास्ते दिखाती है। स्टेप 1, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिना डर के बोलना। हम रिश्तों में अक्सर अपनी असल ज़रूरत को छुपाते हैं और गुस्से में बात करते हैं। बुक कहती है अपनी वल्नरेबिलिटी को साफ शब्दों में बिना ब्लेम किए बोलो। पुराना तरीका, तुम तो हमेशा दोस्तों के साथ रहते हो, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। इससे सामने वाला डिफेंस मोड में आ जाएगा। इफेक्टिव तरीका, देखो मुझे आज थोड़ा अकेला फील हो रहा है, क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इस तरह बात करते हो तो ये एक लिटमस टेस्ट बन जाता है। अगर आपका पार्टनर सिक्योर होगा तो आपकी इस वल्नरेबिलिटी की इज्जत करेगा और आपको गले लगा लेगा, आपसे बात करेगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही अवॉइडेंट है तो वो इस पर भी भागेगा या आपको क्रेजी कहेगा और वहाँ आपको समझ जाना है कि ये रिश्ता आपको सिर्फ जख्म देगा। स्टेप 2, फॉर द एंग्शियस हर्ट, अपने लिए सही चुनो। अगर आप एंग्शियस हो तो उन लोगों का इंटरव्यू लेना बंद कर दो जो आपको हर वक्त लाइन में खड़ा रखते हैं। जब आप किसी सिक्योर इंसान से मिलोगे तो हो सकता है शुरू में आपको रिलेशनशिप थोड़ी बोरिंग लगे, क्योंकि उसमें कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई रोना धोना नहीं होगा, पर उस बोर्डम को एक्सेप्ट कीजिए, वही बोर्डम असल में सुकून है। स्टेप 3, फॉर द अवॉइडेंट हर्ट्स, दीवार को दरवाज़ा बनाओ। अगर आप अवॉइडेंट हो तो जब भी आपको लगे कि आपका पार्टनर बहुत क्लोज आ रहा है और आपका मन करे कि सब छोड़कर भाग जाओ, तो वहाँ 5 मिनट और रुको। अपने डर को पहचानो, अपने पार्टनर से कहो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो, पर मैं वापस आऊँगा। भागने की जगह कम्युनिकेट करना शुरू करो। नंबर 4, यू आर नॉट ब्रोकन,
दोस्तों, इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सार यही है कि आपका जो भी अटैचमेंट स्टाइल है, आप जैसे भी हो, आप प्यार के लायक हो। आपको किसी रिश्ते में सेफ फील करने के लिए या रीअश्योरेंस मांगने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। ये आपका हक है। और अगर कोई आपको ये एहसास दिला रहा है कि आपकी इमोशनल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो गलत आप नहीं हो। गलत शायद वो जगह है जहाँ आप अपना दिल लेकर खड़े हो। अपने जख्मों को पहचानिए, अपने पैटर्न्स को बदलिए और एक ऐसा सेफ घर बनाएं जहां आप बिना किसी डर के सांस ले सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है? एंग्जियस, अवॉइडेंट या सिक्योर? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ या शायद अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।